जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उसी समय के लेवल के ऊपर आज इतिहास में पहली बार पहला क्वार्टर होता है, वो स्टार्ट होता है अप्रैल महीने से, जो कि जून महीने तक चलता है। और इसमें 3 महीने होते हैं, अप्रैल, मई और जून। और साल 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसका जो पहला क्वार्टर है यानी कि अप्रैल से जून तक का भारत के जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स का डेटा है वो रिलीज हो गया है, जो कि रिलीज किया है भारत की ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का भी स्क्रीनशॉट होगा। दरअसल भारत की ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री ने बताया कि साल 2023 के पहले क्वार्टर यानी अप्रैल टू जून क्वार्टर में भारत ने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के ऊपर 31.4 बिलियन डॉलर्स खर्चे थे, यानी 31.4 बिलियन डॉलर्स भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल रहा। जबकि पिछले साल 2022 के अप्रैल टू जून महीने की बात करें तो पिछले साल भारत ने 48.1 बिलियन डॉलर्स क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के ऊपर खर्चे थे। अब ऐसा नहीं कि ये जो प्राइस इस साल कम हुआ है ये वॉल्यूम में कमी आने के कारण घटा है, बल्कि दिक्कत यह है कि ये भारत ने इस साल कम क्रूड ऑयल परचेज किया होगा तो तब जाकर इसमें कमी आई है। बल्कि भारतीय सरकार के डेटा के मुताबिक पिछले साल इस जो पीरियड में भारत ने 60.7 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, जबकि इस साल भी 60.1 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया गया था। यानी कि जो क्रूड ऑयल की वॉल्यूम है वो लगभग सेम ही है। हुआ ये कि इस साल भारत की ऑयल कंपनीज को क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर रशिया से भारी डिस्काउंट मिला था, जिसके चलते भारत ने पिछले साल के मुकाबले सेम वॉल्यूम के ऊपर काफी कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल दिया है, यानी कम पैसे पे किए हैं। और अगर पिछले साल के साथ कंपैरिजन करें तो भारत की ऑयल कंपनीज को 16 से 17 बिलियन डॉलर्स का मुनाफा हुआ है, और ये सारा प्रॉफिट इन्हीं की जेब में जा रहा है। क्योंकि अगर हम पिछले साल के साथ कंपैरिजन करें, पिछले साल के मुकाबले भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली है, जबकि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए जो इम्पोर्ट बिल था उसमें लगभग 35% की गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही भारतीय सरकार के डेटा के मुताबिक पिछले साल यानी अप्रैल टू जून 2022 में भारत ने जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था उसका एवरेज क्रूड ऑयल प्राइस $116 पर बैरल रहा था, जबकि इस साल यानी साल 2023 के अप्रैल से जून क्वार्टर में भारत की ऑयल कंपनीज ने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए $76 पर बैरल दिए थे, यानी कि 35% कम। और अब आप सोचिए कि क्या पिछले साल के मुकाबले भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में 30% की गिरावट देखने को मिली भी है। अरे 30% तो छोड़ दो, अगर भारत की ऑयल कंपनीज को इतना बड़ा डिस्काउंट मिल ही रहा है, इतना बेनिफिट हो ही रहा है, तो वो भारत की जो आम पब्लिक है उसको ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा है। प्राइस तो पिछले साल जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उसी समय के लेवल के ऊपर आज भी है, जबकि होना ये चाहिए था कि अगर 35% नहीं तो कम से कम भी भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में 15 से 20% की गिरावट तो देखने को मिलनी चाहिए थी।